हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम देखने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज़ जो कि आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है किंग्स होटल, जो कि कोरिया के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा नामी गिरामी होटल है और इसके अंदर लोग जॉब पाने के लिए तरसते हैं। हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारी मेन लीड की, जिसका नाम सारंग होता है। असल में बात ऐसी है कि इस लड़के की हील यहीं इंटरव्यू देने से पहले टूट चुकी है, लेकिन वो यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंटली उस टूटी हुई हील के अंदर ही जाती है अपना इंटरव्यू देने के लिए। जिसके बाद वो इंटरव्यू देती है तो वो बता रही थी कि उसे पियानो बजाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मौजूद इंटरव्यूअर उससे कहती है कि तो फिर पियानो बजा कर दिखाओ। ये सवाल वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था। तभी सारंग कहती है कि यहाँ पियानो नहीं है। सुनकर वो कहती हैं कि ऑफ कोर्स ये बात तो मुझे भी पता है। जिसके बाद सारंग अपना दिमाग चलाती है और वो अपने हाथों से ही यहाँ पियानो प्ले करने की एक्टिंग करने लगी थी और अपने माउथ से पियानो का साउंड निकाल रही होती है। वो एक काफ़ी अच्छी स्माइल भी मेंटेन करके रखी हुई थी, जो चीज़ देखकर यहाँ इंटरव्यूअर को ये चीज़ बेहद ही इम्प्रेस कर देती है। जबकि सारंग को देखते हैं जो कि वापस अपनी फ्रेंड्स के साथ आ चुकी थी और वो आज के इस इंटरव्यू के बारे में काफ़ी डिस्कशन कर रही होती हैं। तभी यहाँ उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें जॉब नहीं मिलने वाली, और तुम गई ही क्यों थी यहाँ के एक टॉप होटल के अंदर, जबकि अभी तुम्हारी कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुई। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ, बात तो सही है, लेकिन मैं बस एक्सपीरियंस लेने के लिए गई थी। असल में बात ऐसी है कि होटल्स से मुझे प्यार है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड्स कह रही होती हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद ये लोग थोड़ी बहुत पार्टी वगैरह करती हैं और फिर सो जाती हैं। जबकि अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सारंग को यहाँ कॉल आता है तो वो कॉल पिक कर लेती है। तभी यहाँ पर उसे दूसरी साइड से ये चीज़ बताई जाती है कि उसे यहाँ पर 1 मंथ के लिए इंटर्नशिप दे दी गई है। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और चिल्लाती हुई अपनी फ्रेंड्स को जाकर ये बात बताने लगी थी। सीन कट हो जाता है और फिर हमें हमारी कहानी का मेन लीड दिखाया जाता है, जिसका नाम गू वॉन था। असल में ये लड़का बहुत ही ज़्यादा अमीर है और साथ ही यहाँ पर वो एक खास तरीके से लैंड हो रहा होता है यहाँ होटल की बिल्डिंग के ऊपर। जिसके बाद वो यहाँ होटल के अंदर आ जाता है एज एन इंटर्न। तभी यहाँ पर मौजूद जो कुछ सीनियर्स थे वो यहाँ पर सारे ही लोगों को काफ़ी सारी बातों के बारे में बता रहे होते हैं कि आखिर एज एन इंटर्न तुम्हें यहाँ पर कैसे बिहेव करना है। लेकिन यहाँ पर जो एक सीनियर था वो बुली करने लग जाता है गूवन को, क्योंकि यहाँ पर उसने एक्सपेंसिव क्लोथ पहन रखे थे। तो उस सीनियर को लगता है कि ये तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता और बार बार यहाँ उसको बहुत ही ज़्यादा जलील कर रहा होता है। जबकि गूवन यहाँ उसको कुछ भी नहीं कहता। यहाँ पर उसके साथ में एक लड़का जिसका नाम सैंगसिक था वो भी यहाँ मौजूद होता है और वो यहाँ पर गूवोन को समझाने की कोशिश करता है कि हमें सीनियर्स के साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पर उनके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे तो मुझे यकीन है कि हमें यहाँ पर जॉब नहीं मिलने वाली। गूवोन उसको कहता है तो फिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर ये वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा क्रूएल है, हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ रहना होगा। तभी इनका सीनियर इनको बुला लेता है और यहाँ पर इन लोगों को एक काम देता है करने के लिए। लेकिन दिखाया जाता है कि जब यहाँ पर ये लोग प्रिंट करने के लिए आए थे तो गूवोन को तो मशीन ही चलानी नहीं आ रही थी, जबकि सैंगसिक यहाँ आकर उसकी हेल्प करने लग जाता है। असल में वो मशीन खराब थी और काफ़ी टाइम से यहाँ पर काम नहीं कर रही होती। तो सीनियर उसे बता रहा होता है कि तुम्हें इसे शेक करना चाहिए। अब सैंगसिक बेचारा काफ़ी ज़्यादा सीधा था, वो यहाँ उसकी बात मानकर ऐसा ही कर लेता है। बट असल में यहाँ पर उससे मशीन ही ख़राब हो जाती है और ये देखकर यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ चुके थे और दिखाया जाता है कि सीनियर्स यहाँ इन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा डांट रहे होते हैं कि तुम्हारी गलती है। अब बेचारा सैंगसिक क्योंकि इस नौकरी को नहीं छोड़ना चाहता था तो फिर कहता है कि हाँ, मेरी ही गलती है। बट ये बात गूवन को पसंद नहीं आती और वो यहाँ इन सीनियर्स को ही सुनाने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पर एक दूसरी कॉपी मशीन को रखना चाहिए, बट तुम्हारी गलती है कि तुम यहाँ इन लोगों से काम करवा रहे हो और साथ ही ब्लेम भी इनके ऊपर रखते हो। ये सुनकर यहाँ पर सीनियर्स बर्दाश्त नहीं कर पाते और कहते हैं कि तुम हमसे बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हो। वो उसको इसी वक्त नौकरी से निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ पर ये जो मेस क्रिएट किया है इसे साफ करो। ये सुनकर गूवोन यहाँ पर डायरेक्टर चोई को कॉल लगाकर सभी लोग हैरान थे कि कौन से डायरेक्टर चोई को बुला रहा है। तभी यहाँ पर कंपनी के डायरेक्टर चोई आ जाते हैं और कह रहे थे कि गूवोन क्या हुआ, यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है? तो वो कहता है कि सबसे पहले तो इस वाहियात मशीन को यहाँ से हटाओ एंड आखिर यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहे हैं ये लोग, अपने जूनियर्स को इस तरीके से बुली किया जाता है यहाँ पर। जिसके बाद यहाँ सारे ही लोग डर जाते हैं और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं गूवोन से, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर गूवोन इस कंपनी के चेयरमैन का बेटा है। जिसके बाद गूवोन वहाँ से जा रहा था, लेकिन वो साथ ही सैंगसिक से कहता है कि तुम अब से मेरे साथ ही रहोगे और मैं तुम्हें एक परमानेंट जॉब देने वाला हूँ। ये सुनकर बेचारा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों ही वहाँ से निकल गए थे। जिसके बाद गूवोन अपने घर आ जाता है और उसके फादर उसे काफ़ी डांट लगाते हैं और कह रहे थे कि
मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा और सेंसिबल होना चाहिए, इस तरीके की हरकतें बंद कर दो। और कहते हैं कि तुम आखिर कब हमारे होटल का काम संभालोगे। गुवन साफ इस चीज़ से मना कर देता है कि वो यहाँ ये काम नहीं करने वाला, और उसकी बहन भी कहती है कि ऑफ कोर्स हमें यहाँ इसे वापस भेज देना चाहिए क्योंकि इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है होटल्स के अंदर। जिसके बाद वो यहाँ गुवन को बाहर लेकर आती है और उससे कहती है कि अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से होटल के अंदर चले जाओ क्योंकि घर में रुकने की इजाज़त तो तुम्हें नहीं है, क्योंकि ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। ये बात सुनकर गुवन को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारा चुपचाप यहाँ से चला जाता है। जबकि हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारंग आई हुई थी होटल के अंदर, और जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो उसे अपने बचपन की याद आने लगी थी। जिसके बाद वो यहाँ ट्रेनी वाले रूम के अंदर जाती है और उसे काफ़ी कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है। तभी वहाँ पर मौजूद ट्रेनी इन सभी को कहती है कि हमारे होटल का जो फेस होता है वो एक स्माइल होता है, तो तुम सारे ही लोगों को बहुत ही अच्छे से एक स्माइल को मेंटेन करके रखना होगा, और यही यहाँ का रूल है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल सारंग करती है और वो होटल के अंदर यहाँ पर इसी तरीके की स्माइल को कैरी करते हुए काम करने लगी थी। वो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा हेवी हार्ट के साथ में इस बर्ड स्वेटिंग को साफ कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा उसको नोटिस कर लेता है जिसे यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी। दूसरी तरफ यहाँ पर गुवन शॉपिंग कर रहा होता है तो उसे एक टाइगर प्रिंट वाली टी शर्ट काफ़ी पसंद भी आती है, तो उसे बाय कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ जिम में काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट कर रहा होता है, वो काफ़ी शोर शराबा कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद एक लड़की उससे कहती है कि सर क्या आप थोड़ा कम नॉइस यहाँ क्रिएट कर सकते हो, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। जिसके बाद वो कहता है कि अच्छा ये बात है। हालांकि हमें दिखाया जाता है कि कुछ ही देर बाद यहाँ पर वो सीनियर आ जाती है सारंग के पास और एक लेटर लेकर आई थी। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी इतनी आगे का सोच लोगी, मुझे तो शर्म आती है तुम्हारे ऊपर। अब वो वहाँ से वो लेटर रख के चली गई थी, जबकि गुवन यहाँ आ जाता है जिम के अंदर एंड वो अपनी हुडी उतारकर यहाँ पर एक्सरसाइज करने लगा होता है। जबकि दूसरी तरफ सारंग जब उस लेटर को पढ़ती है तो उस बंदे ने ये लिखा हुआ था कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो, क्यों ना आज रात हम लोग एक दूसरे के साथ बिताएं। ये पढ़ के सारंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगा था और वो तुरंत ही जिम के अंदर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो लड़की ने पहले ही बता दिया था कि जिसने तुम्हें कार्ड दिया है वो यहाँ पर एक टाइगर प्रिंट वाली शर्ट पहन रहा था। तो फिर सारंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये वही बंदा होगा, और फिर उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ में बदतमीजी करती है। कोई ये तो नहीं पता था कि आखिर वो बात किससे कर रही है, लेकिन वो गुव उनको काफ़ी उल्टा सीधा सुनाती है। जिसके बाद वो वहाँ से चली गई थी, जबकि दिखाया जाता है कि गुवन की बहन भी वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर वो मिलती है अपनी सारंग से, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी और कहती है कि वाकई में तुम एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़की हो। उसे सारंग की स्माइल इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो सारंग से कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें लॉबी के अंदर शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये स्माइल तो लॉबी के अंदर ही होनी चाहिए, और उसे 1 साल के पीरियड के लिए यहाँ पर काम करने के लिए अलाउ भी कर देती है। यहाँ पर ये इंस्टेंट प्रमोशन देखकर उसकी सीनियर्स को काफ़ी बुरा लगता है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा जलने लगी होती हैं, जबकि सारंग यहाँ काफ़ी खुश होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब गुवन की बहन उसके पास आकर कहती है कि अब अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, घर वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर गुवन उससे कहता है कि मैं उस जगह पर वापस आ भी नहीं रहा, लेकिन याद रखना कि एक दिन मैं इस होटल में वापस ज़रूर आऊँगा। जिसके बाद वो फाइनली यहाँ से चला जाता है अब्रॉड। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारंग अपनी फ्रेंड्स को आकर सब कुछ बताती है कि उसे 1 ईयर के लिए वहाँ पर इंटर्नशिप मिल गई है, तो इस सारी की सारी अगेन पार्टी करने के लिए निकल जाती हैं। अब ऐसे ही काफ़ी वक्त निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि 2016 से लेकर 2000 यहाँ आ चुका होता है, लेकिन इन लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ चुकी थी। जहाँ एक तरफ गुवन ने अपनी सारी स्टडी को कंप्लीट कर लिया होता है, तो दूसरी तरफ सारंग भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रमोट कर रही होती है। वो इतनी ज़्यादा अच्छा काम करती थी कि अब उसे एक परमानेंट जॉब यहाँ मिल चुकी होती है, वो भी लॉबी वाले एरिया के अंदर। जबकि दिखाया जाता है कि यहाँ पर दूसरी तरफ गुवन को एक लेटर मिलता है। जब वो उसे खोल कर देखता है तो वो पढ़ता है कि ये तो उसकी मदर की तरफ से है, तो फिर न जाने क्यों वो थोड़ा सीरियस हो चुका था। अगले दिन वो यहाँ पर सैंगसिक को कॉल लगाता और उससे कह रहा था कि मुझे वापस कोरिया जाना है। ये सुनकर वो कहता है कि सडनली क्या हुआ है तुम्हें? तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कोरिया चलना होगा, और वो तुरंत ही वहाँ से कोरिया की फ़्लाइट ले लेता है। जबकि दूसरी तरफ सारंग को दिखाते हैं जो कि यहाँ पर ट्रेनी बन चुकी होती है और यहाँ पर मौजूद सारे ही लोगों को इस होटल का प्रिंसिपल सिखा रही होती है कि अगर तुम सभी को यहाँ पर काम करना है तो एक स्माइल कैरी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीन कट हो जाता है और वापस से देखते हैं कि गुवन अपने घर आ चुका होता है और अपने घर आके अपने फादर के साथ में बैठा हुआ था। उसके फादर उससे कहते हैं कि अब आगे क्या इरादा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम होटल को ज्वाइन कर ही लोगे, क्योंकि ये मेरी इच्छा है।
तो गुवुन के कुछ बोलने से पहले उसकी बहन कहती है कि नहीं लगता कि गुवुन ये काम के लायक है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ये काम तो मैं खुद ही संभाल लूंगी डैड। इवन यहाँ पर शायद वो यही चाहती है कि गुवुन इस होटल के काम के अंदर आए ही नहीं, जबकि गुवुन यहाँ पर उससे बगावत करते हुए कहता है कि मैं अब यहीं पर रहूंगा और मैं होटल का काम भी संभालने वाला हूँ। ये सुनकर यहाँ उसके फादर तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन इसकी बहन इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही थी। तभी उसके फादर कहते हैं कि खैर कोई बात नहीं, तुम याद रखना तुम्हारी मदर का मेमोरियल डे भी काफ़ी जल्दी आने वाला है, तो फिर तुम इसके लिए प्लीज़ पहले से ही प्रिपेयर हो जाना। जबकि यहाँ पर गुवुन कहता है कि कौन सी मदर। एंड गाइस इसी के साथ हमें पता चलता है ये रियल सिबलिंग्स नहीं है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि ये चीज़ यहाँ पर हवा रेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाती है और वो कह रही थी कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ होटल के अंदर आओ। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर गुवुन को अपनी मॉम के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है, उसका मूड आज बहुत ज़्यादा ख़राब था और वो वहाँ से ऐसे ही जा रहा होता है, जबकि उसके पीछे पीछे सैंगसिक भी आता और उसको समझाने लगा था कि आखिर असल में मसला क्या है, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो। गुवुन उसको कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तीनों ही लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई थी और ड्रिंक कर रही होती हैं, तीनों ही अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन कर रही होती हैं, जबकि सारंग कहती है कि उसका पेट काफ़ी ख़राब है। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहने लग जाती है ऑफ कोर्स जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर करेगा तो ये तो चीज़ होनी ही है। खैर उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब गुवुन एकदम ही सीरियस होकर रेडी हो रहा होता है और साथ ही वो एक ब्रोकन वॉच को अपने कोट के साथ में अटैच करता है। तो ये देखने के बाद सैंगसिक उससे कह रहा था कि क्या तुम इसे रिपेयर नहीं करवा सकते, तो वो कहता है कि नहीं ये मुझे ऐसे ही अच्छी लग रही है। फिर वो लोग यहाँ से निकल के जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी गुवुन कहता है कि मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। तो सैंगसिक उससे कह रहा होता है कि परेशान नहीं हो, मुझे पता है तुम्हें भूलने की आदत है, वो मैंने तुम्हारे रूम में रखवा दिया है, तुम्हें वही मिल जाएगा। जबकि दूसरी तरफ गुवुन अब यहाँ होटल के अंदर काम कर रही होती है, तभी अचानक से उसका पेट वापस ख़राब होने लग जाता है। वो अपनी सीनियर से इजाज़त लेकर वहाँ वॉशरूम की तलाश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में वो यहाँ गुवुन के रूम वाले एरिया के अंदर ही आ जाती और वहीं वॉशरूम में बैठ गई थी। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर गुवुन भी आया हुआ था फ़ोन लेने के लिए, लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो डिस्कवर करता है कि वॉशरूम के अंदर कुछ तो हलचल हो रही है। असल में वॉशरूम ट्रांसपेरेंट वाला था और बटन दबाते ट्रांसपेरेंट हो जाता। तो यहाँ पर जैसे ही गुवुन बटन दबाती है एंड ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो फिर दोनों के ही एक्सप्रेशन देखने लायक थे।